इतनी बड़ी श्योरिटी है एक आदमी को कि हम 1.5 लाख रुपया अपनी जेब से लगा रहे हैं, उसी बंदे पे लगाएंगे जिसका वीजा लगा। तो भीड़ से आगे निकलेगा, उसको अकेला होना पड़ेगा। बिल्कुल होना पड़ेगा। लेकिन जहां तक ये है कि रिश्ते या दोस्त मित्र भाई पीछे रह जाएंगे, जिस दिन कुछ बन जाएंगे तो भी वो साथ मिलेंगे। अगर आज के ये 5 साल 6 साल किसी ने छोड़ दिए तो हर चीज साथ होगी, लेकिन उसका अपना लक्ष्य अपना गोल उसके साथ नहीं होगा। इंग्लैंड के स्टूडेंट वीजा की फीस 2 से 2.5 लाख रुपए ले ली जाती है, वो ठगी नहीं बोलते उसको। हमने 10,000 रुपये ले लिया, हमारे ऊपर स्टैंप लग जाती है ठग की। हम सामने दिखाई दे रहे हैं, एम्बेसी में बात किससे करेगा, ये किसी के पास नहीं है, इसलिए उधर कोई जाता नहीं। आपको एक सिफारिश की चिट्ठी चाहिए आपके प्रिंसिपल से, क्लास टीचर से, जिसमें वो आपका बिहेवियर लिखे, आपके बारे में लिखे कि आप कितने चतुर चालाक हैं, आप पढ़ाई में कैसे हैं और आप जिंदगी में क्या कर पाएं। समाज में, दुनिया में बहुत सारे लोग अपनी छवि छोड़ जाते हैं। कुछ एक ऐसे ऐतिहासिक लोग पैदा होते हैं जो जन्मों जन्मों तक अपने जीने का मकसद छोड़ जाते हैं। आज एक ऐसे इंसान की बात करेंगे जिसने एक ब्रांड एस्टैब्लिश करा, दुनिया का नंबर 1 ब्रांड लुइस वुइटन। कोई लुई वुइटन बोलता है, कोई लुइस वुइटन बोलता है, हर किसी का अलग अलग बोलने का तरीका है। आज दुनिया का नंबर 1 ब्रांड है लुई वुइटन। लुई वुइटन एक इंसान का नाम है, एक आदमी का नाम है जो 16 साल की उम्र में घर छोड़ दिया, जिसने अपने गांव से 400 किलोमीटर दूर गया, वहाँ पे जाके ट्रंक बेचता था। ट्रंक लोहे के बनाने शुरू करे। ये लुई वुइटन की फोटोग्राफ दिखा रहा हूँ आपको। ये वो इंसान है जिसने लुई वुइटन की शुरुआत करी। आज दुनिया की नंबर 1 ब्रांड है। ये नंबर 1 ब्रांड बनता है आदमी संघर्ष से, मेहनत से, पढ़ाई से। और दुनिया में बेस्ट एजुकेशन आपको मिलती है अमेरिका में। आज सुंदर पिचाई की बात कर लें, इलन मस्क की बात कर लें, दुनिया जिन्होंने बदली है उन्होंने अमेरिका में जाके काम करा है, अमेरिका में जाके पढ़ाई करी है। आज हम अमेरिका के पढ़ाई के वीज़ा की बात करेंगे। इन सारी बातों में मेरा साथ देंगे इस पॉडकास्ट में हमारे मिंद्रू साहब। नमस्कार जी। ठीक हो? बहुत बढ़िया। तू सुनो, मुझे कैसे खड़ी की आपने? देसी घी लगता है जी सुबह सुबह रेडी होने के बाद। वेरी गुड। नितिन जी मेरे बहुत पुराने साथी हैं। ये बिल्डिंग देखता है हर कोई, ये विनय हरी नाम की जो बिल्डिंग है उसके सेंटर वाले पिलर है नितिन जी। आपकी मेहनत है और हमने सपने हर कोई देखता है, सपने पूरे करने के लिए टीम चाहिए होती है। सो अमेरिका हुई पड़ी अब करनी पड़ेगी, क्योंकि जिसको अच्छी एजुकेशन लेनी है, जिसको कल को पढ़ना है, उसने तो जाना ही जाना है। जो लोग बाहर जाके चौकीदार बनना चाहते थे, ड्राइवर बनना चाहते थे, उनको अब सोच चेंज करनी पड़ेगी। बिल्कुल बदलनी पड़ेगी, क्योंकि समय की डिमांड है ये। आज ऑस्ट्रेलिया धो के रिफ्यूजल दे रहा है। उसको हर कोई चाहिए ही नहीं, वो शुरू से चूजी है जी। उतनी परसेंटेज एक्सेप्ट करेगा जो उसके क्राइटेरिया के बैठ रहा है, रेस्ट डिक्लाइन होगी। मुझे लग रहा है पूरी दुनिया को ही आज पढ़ने वाले लोग चाहिए। ये भी बहुत सच है, कोई दो राय नहीं है इसमें। 1 करोड़ रुपए सैलरी होती है करे जो डाटा साइंस की पढ़ाई पढ़ लेता है। एजुकेशन जो है वो एक वास्ट फील्ड है, वो कहीं ना कहीं काम आएगी। और आज की डेट में टेक्निकल एजुकेशन का ही युग जो आगे देखने को मिल रहा है वो है। तो उसके हिसाब से डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये सारी चीज़ें ही आगे आएंगी। गूगल में सर्च करता हूँ टॉप 10 करियर कौन से होंगे अगले 10 साल में, वो सारे 10 के 10 जो करियर निकलते हैं वो कंप्यूटर साइंस से निकलते हैं। IT से रिलेटेड होंगे। हर कारोबार अब IT से शुरू हो रहा है। अब बिजनेस की पढ़ाई भी IT से हो रही है। बिल्कुल हो रही है। हेल्थ सेक्टर की पढ़ाई भी IT से हो रही है। इंजीनियरिंग भी IT से ही हो रही है। जहाज भी IT से ही चल रहे हैं। जंगें भी IT से लड़ी जा रही हैं। हर चीज़ रोबोटिक्स के बेसिस के ऊपर आ गई, उसके पीछे AI है। तो आदमी को रिप्लेस कर देगा कंप्यूटर किसी हद तक, लेकिन उसको चलाने के लिए भी तो कोई व्यक्ति चाहिए। हर कोई डेटा साइंस क्यों पढ़ना चाहता है? क्योंकि हर चीज़ ऑटोमेटिक मोड में चलना चाह रही है। हर किसी के बस की बात भी नहीं है डाटा साइंस पढ़ना। बात सिर्फ है एरिया ऑफ इंटरेस्ट की। AI वही कर पाएगा एरिया ऑफ इंटरेस्ट, पैसा कमाना है हर किसी जिसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो उस चीज़ को समझने का। पैसा कमाना चाहते हैं लोग। जिसको पैसा दिख रहा है वो कुछ ना कुछ करेगा। फिर उसको ये नहीं लेना कि मैं डॉक्टर में जा रहा हूँ, इंजीनियरिंग में जा रहा हूँ या AI में जा रहा हूँ, क्योंकि उसका मोटिव, लक्ष्य टॉप नेम और टॉप टैग लेना है। इसके लिए उसको पढ़ना। सुंदर पिचाई की तनख्वाह 1800 करोड़ रुपए है साल की। बिल्कुल। क्या कहना है आपका उसके बारे में?
अच्छी एजुकेशन है, टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हैं, तो अब आगे कुछ ना कुछ एक तो करें। भारतीय बंदा अमेरिका में गया, पढ़ाई करी, आज नौकरी कर रहा है, 150 करोड़ रुपए महीना की तनख्वाह है। अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो भीड़ पीछे छोड़नी पड़ेगी, कुछ यूनिक करना पड़ेगा, घर छोड़ने पड़ेंगे। कंफर्ट जोन में कभी अचीवमेंट नहीं हो सकती। साथी पीछे छूट जाते हैं। साथी कैप्चर हो सकते हैं कनेक्टिविटी के माध्यम से। जो आज समय निकल गया पढ़ने वाला, वो कल दोबारा नहीं मिलेगा। आज हर कोई बोलता है। एक बच्चा वहीं जाना चाहता है जहाँ पे उसके दोस्त, भाई, बहन, मित्र गए हैं। किसी हद तक अगर वो साथ बिल्कुल ठीक है, फिर तो जाना बहुत बढ़िया है। लोग कहते हैं हमें ऑस्ट्रेलिया भेजो क्योंकि हमारी मासी का लड़का वहाँ रहता है। लेकिन अगर वहाँ पे एजुकेशन का लेवल ही नहीं होगा, कल को आउटकम ही नहीं बनेगी, फिर वो मासी का लड़का, रिश्तेदारी बाद में भी कैप्चर हो जाएगी। बुर्ज खलीफा पे रहने वाले लोग कम होते हैं, ज़्यादातर लोग नीचे रहते हैं। बिल्कुल है। जो लोग 150 मंजिल पे, 125वें मंजिल पे रहते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो ऊपर जाते हैं। भीड़ ज़्यादातर छोड़ने- लोग नीचे रहते हैं। जो भीड़ से आगे निकलेगा उसको अकेला होना पड़ेगा। बिल्कुल होना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक ये है कि रिश्ते या दोस्त, मित्र, भाई पीछे रह जाएंगे, जिस दिन कुछ बन जाएंगे तो भी वो साथ मिलेंगे। अगर आज के ये 5 साल 6 साल किसी ने छोड़ दिए तो हर चीज़ साथ होगी, लेकिन उसका अपना लक्ष्य, अपना गोल उसके साथ नहीं होगा। अमेरिका जाने के लिए क्या कागज चाहिए? कुछ भी नहीं, 10वीं 12वीं पढ़ा हो बच्चा, बैंड आयट्स के हों 6, इंटरव्यू में वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। उसको थोड़ा वहाँ पे स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा। प्रेजेंस ऑफ माइंड देखी जाएगी, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस देखा जाएगा, क्या एप्लीकेंट आई कांटेक्ट बना पा रहा है, पूछा क्या जा रहा है और वो रिप्लाई क्या दे रहा है। बहुत से केसेस में ये देखा गया है कि बायोमेट्रिक्स में जब बच्चे को बोला जा रहा है कि अपनी राइट हैंड की 4 फिंगर्स रखो, तो वो कंफ्यूज्ड होकर लेफ्ट की रख रहा है। गेम प्रेजेंस ऑफ माइंड की रहेगी। वीज़ा रिफ्यूज़ होने के कारण क्या होते हैं? नॉन रेलिवेंसी ऑफ द आंसर। हर किसी को पूछा जाता है आप क्यों जा रहे हो, कहता मैं पढ़ने जा रहा हूँ। ये तो वीज़ा ऑफिसर को पहले दिन पता है, क्योंकि कैटेगरी F1 F2 है। जी। वो जानना चाह रहा है कि जाना क्यों चाहता है, पर्पस क्या है, तो उसमें स्ट्रेट वे अपना इंस्टीट्यूट और कोर्स बताया जाए, टू दी पॉइंट क्वेश्चन का आंसर दिया जाए, जितनी चीज़ वो सुनना चाहता है। बहुत सारी इंटरव्यूज़ मैंने देखी जिसमें कि हम लोग जब वो इंटरव्यू सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि एप्लीकेंट जो है वो ब्लंट हो रहा है, लेकिन वो टू द पॉइंट आंसर दे रहा है, जिसकी वजह से वीज़ा निकलता है। मैंने देखा कमज़ोर से कमज़ोर बच्चों के भी आपने यूएस के वीज़ा लिए हैं। जी 2-2 4-4 बार रिफ्यूज़ल वालों के भी वीज़ा लिए हैं आपने। जी। कैसे करते हैं? उसकी प्रेपरेशन है, उसकी कंसंट्रेशन है, उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड है, और बहुत ज़्यादा मैटर करता है एजुकेशन प्रोवाइडर क्या ऑप्ट किया जा रहा 40% नंबर वाले बच्चे का आपने UCLA में वीज़ा ले लिया। है। एजुकेशन प्रोवाइडर अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला लें तो वीज़ा मिल जाता तो वीज़ा मिलेगा। कंसर्न है, उसी से पता चलेगा कि आज बच्चे का मोटिव पढ़ने का है या नहीं। लोगों को लगता है 50,000 लाख रुपए में हम अमेरिका पढ़ने चले जाएंगे। मशहूरी आती है, कोई कहता है 90,000 में चले जाओ, कोई कहता है 95,000 में चले जाओ, कोई कहता है इतने में चले जाओ, उतने में चले जाओ। दुनिया में सबसे महंगी पढ़ाई है अमेरिका की। बिल्कुल है। फिर जो दीवार फांद के जाना चाहते हैं, फिर उसको इसके साथ कैसे कंपैरिजन कर लेते हैं? वो इस ट्रेड में पहले तो समझ से चले। आज हम भी देख रहे हैं माता पिता 45-45 लाख लगा रहे, क्या करेंगे, डंकी में जाएंगे। रिस्क कितना इन्वॉल्व है। अगर वही बच्चे को पहले दिन से फोकस्ड कर दिया जाए, नहीं जी ये आयट्स नहीं कर सकता, अगर मैं सोच लूँगा कि मुझे करनी है या करवानी है, तो बच्चा तो मेरे हिसाब से चलेगा ना। अगर मेरे घर का बच्चा मेरे हिसाब से नहीं चलेगा, किसी के हिसाब से थोड़ी चलेगा। डुलिंगो दिलवा दो, उसमें स्कोर कर लो। यूनिवर्सिटीज़ तो दे रही हैं यूएस में एडमिशन, डुलिंगो से भी तो दे रही हैं। जो दीवार फांद के जाते हैं उनको क्या नुकसान होता है? नुकसान ही नुकसान है, फ़ायदा क्या है जी। अगर रास्ते में ही रह गया तो क्या करेंगे। हाँ, मौत हो सकती है। अब जिंदगी बहुत में सारी वापस नहीं आ पाएगा। वहाँ पे जाके फिर उसको बोलेंगे ये कर दे वो कर दे, वो वापस ही नहीं आ पाएगा ना। उनको यहाँ माँ से बाप को कुछ हो गया, कोई प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा, कभी जिंदगी में वापस नहीं आ पाएगा। यहाँ से माँ बाप भी उस कैटेगरी को बाद में मिलने नहीं जा सकता। जी। क्या फ़ायदा। मतलब वो तो ये हुआ कि हमने उसको एक तरह अलविदा ही कर दिया। जब 10, 12, 15 साल बाद कहीं उसको होगा तो वो आएगा। माता पिता यहाँ से जा नहीं सकते। अगर कोई इमरजेंसी हुई फैमिली में तो क्या करेगा। अच्छे पढ़े लिखे लोग भी 2 नंबर से बच्चे को अमेरिका भेज रहे हैं। गाइडेंस की कमी है। वो रास्ता आसान लगता है जो वो एजेंट दिखा देता है। किसी को भी वीज़ा दिला सकते हैं आप? बिल्कुल दिला सकते हैं। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? हम अपनी मेहनत करेंगे, बच्चा अपनी मेहनत करेगा। मैं प्रार्थना उसको विजिट करना चाहिए, उसको विजिट करना पड़ेगा। मुझे अक्सर विश्वास होता है अपने रब पे,
क्योंकि जब हम काम करते हैं हम ईमानदारी से, भगवान से डर के काम करते हैं। मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, मैं उसको मिलता हूँ, मैं उसके हाव भाव देखता हूँ, मुझे लगता है कि ये आदमी योग्य है तो ही हम उसका केस लेते हैं। बिल्कुल है। इंग्लिश ना भी बोलनी आती हो तो भी जा सकता है। प्रिपरेशन करवाई जा सकती है। ऐसा तो कोई नहीं है जिसको कुछ भी इंग्लिश में बोलना ना आता हो आज की डेट में। एक जिला है तरन तारन, अमृतसर के पास है। जी। मेरा निजी तजर्बा है, वहाँ के ज़्यादातर लोगों के वीज़ा लग जाते हैं। रीज़न है, इंग्लिश नहीं भी बोलनी आती तो भी लग जाते रीज़न है, क्या? स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मैं वही पिछले पॉइंट में यही डिस्कस करने वाला था जी। जो बंदा यहाँ पे हमें ड्यूरिंग द इंटरव्यू भी शो करता है ना कि मैं वहाँ पे ये बोल दूंगा, ये बोल दूंगा, कुछ भी बोल दूंगा मैं, तो मेरे पास तो पूरी फ्लुएंसी है, वो अक्सर बिना वीज़े के वहाँ यहाँ हमारे पास लौटता है क्योंकि उसका फोकस नहीं होता। जिस एरिया से आप बात कर रहे हैं वो लोग ब्लंट हैं, क्लियर हैं, उनके फंडास क्लियर है। मेरे पास 300 शहरों के नाम थे, मैंने सिर्फ एक नाम लिया, तरन तारन। बिल्कुल है। अगर मैंने तरन तारन के 10 बंदों के वीज़े अप्लाई कराए होंगे यूएस के, तो 10 के ही लगे। बिल्कुल है, उसका रीज़न यही है। ये पंजाब में एक तरन तारन ही ऐसी जगह जहाँ पे जब भी हम बच्चे का केस लेते हैं वो बच्चा इतना कॉन्फिडेंट होता है वो निकल जाता है। बिल्कुल है। इंग्लिश नहीं भी आती तो भी वीज़ा लग जाता है। प्रेजेंस ऑफ माइंड से बात हुई और जितनी चीज़ उसने पूछी उसने कोई बनावट दिखानी ही नहीं है। उसको सिर्फ ये पता है कि मेरे को अगर ए पूछा है तो मैंने ए का एक ही टास्क देना है, एप्पल, दूसरी कोई चीज़ बताऊंगा ही नहीं। लोग नए कपड़े सिला के जाते हैं, सोने की नकली घड़ियाँ डाल के चले जाते हैं। इट्स ऑफ नो यूज़, क्योंकि कुछ बनावटी नहीं दिखाना। वीज़ा ऑफिसर को स्टूडेंट के रूप में स्टूडेंट चाहिए। इवन स्टूडेंट के रूप में फॉर्मल कपड़े वाला बंदा भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो किसी इंटरव्यू के लिए, किसी जॉब के लिए नहीं जा रहा हो, और इंटरव्यू को इंटरव्यू के माध्यम से ना देखा जाए। जिसने भी इंटरव्यू देने जानी है वो ये सोच के जाए कि ये एक 1-to-1 सेशन है, डिस्कशन का प्रोस्पेक्टिव है, क्योंकि जब भी वो वर्ड इंटरव्यू लेके चलेगा वो उसी में स्ट्रेस फील करेगा। मैं आपके वर्ड के साथ एक वर्ड ऐड करूंगा कि महंगी चीज़ें अच्छी होती हैं। बिल्कुल है। आज हम लुई वुइटन की किताब की बात कर रहे हैं। ये लुई वुइटन एक इंसान था जो ट्रंक बना के बेचता था। इसने दुनिया में पहली बार वाटर प्रूफ ट्रंक बनाया। लोहे के ट्रंक बनाता था, वाटर प्रूफ ट्रंक बना दिया जिसको पानी के अंदर भी, जिसमें सामान ख़राब नहीं होता था। इसने क्वालिटी पे काम करा, इसको 10 गुना दाम मिलते हैं आज। नॉर्मल सा जूता बैग 10 गुना दाम पे मिलता है लुई वुइटन का। कई बार 2-2, 4-4 साल वेट करनी पड़ती है एक प्रोडक्ट के लिए। मुझे लगता है अमेरिका भी इसी तरह है। जब हम किसी अच्छी महंगी यूनिवर्सिटी में, क्वालिटी इंस्टीट्यूशन में दाखिला लेते हैं, वीज़ा ऑफिसर के पास कोई रीज़न ही नहीं होता वीज़ा रिफ्यूज़ करने का। बिल्कुल। अच्छी यूनिवर्सिटी में वीज़ा मिल जाता है। एजुकेशन प्रोवाइडर लोग आते हैं रिफ्यूज़ल लेके, 3rd क्लास कॉलेज यूनिवर्सिटी से रिफ्यूज़ल ले रखे होते हैं। क्या दोबारा वीज़ा लग जाएगा रिफ्यूज़ल के बाद? दोबारा वीज़ा मिलेगा। किसी का 2 बार, 4 बार, 5 बार रिफ्यूज़ है यूएस का वीज़ा, जी। क्या हम वो वीज़ा ले पाएंगे? दोबारा वीज़ा मिलेगा, वो विजिट करें एक बार, स्क्रीन पे दिए हुए नंबरों पे एक बार कंसल्ट किया जाए और विजिट करें अपने डॉक्यूमेंट के साथ। कितना समय लगेगा एडमिशन में? एडमिशन में महज 15 से 20 दिन। काम करना अलाउड नहीं होता यूएस में। काम करने के लिए भेज ही नहीं रहे क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन की बात हो रही है। किसी को टैक्सी चलानी है, वो उसका अपना एक कंसर्न है, लीगली हम लोग किसी को अलाउ नहीं कर अमेरिका रहे। में काम करना अलाउड नहीं है। नहीं है, फर्स्ट ईयर अलाउड नहीं होता, दूसरे साल से काम कर सकता है एक आदमी। इसलिए हम कोई वर्क की बात ही नहीं कर रहे। वीज़ा कितनी देर का मिलता है? 5 साल का। अक्सर लोगों को वहम होता है 5 साल में हम काम कर पाएंगे वहाँ पे। ऐसा है ही नहीं, काम नहीं अलाउड है। माँ बाप को वीज़ा मिल जाता है, हाँ, माता पिता को वीज़ा मिल जाएगा, भाई बहन को, भाई बहन को मिल जाएगा। इंटेंशंस जिसने जाना है उसकी क्लियर होनी चाहिए कि मैं क्यों जा रहा हूँ। और स्टूडेंट वहाँ पढ़ने के लिए गया तो वो पढ़ा। आज अलग अलग कंट्रियाँ वीज़ा देने से पहले नाटक करती हैं। क्या करती हैं? कोई कहता है मुझे इतने पुराने फंड दो, कोई कहता है मुझे माँ बाप की आमदन का प्रूफ दो, कोई कहता है मुझे लिख के दो एसओपी में, मुझे जीटी क्लियर करके दो कि तुम इसकी पढ़ाई का क्या करोगे क्या नहीं करोगे। 4 पेज की कोई एसओपी बनाता है, कोई 8 पेज की बनाता है। फिर एक वीज़ा ऑफिसर उसमें नुक्स निकाल के उसको सवार के लिखता है कि भाई तेरी तनख्वाह इतनी है तो तू इतने कैसे, यू कैन नॉट अफोर्ड। ऐसे ढूंढ ढूंढ के लोगों में नुक्स निकाल के कंट्रियों द्वारा वीज़े नामंजूर किए जाते हैं। जी। क्या अमेरिका में भी कुछ ऐसा होता है? ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ बाकी की कंट्रियों ने फॉर्मेलिटी बना रखी है। जिसको वीज़ा देते हैं क्या उसकी तनख्वाह कौन सी लाखों में होती है? आज ऑस्ट्रेलिया द्वारा बोला जाता है कि आप पढ़ाई के बाद वापस नहीं आओगे।
तो जिसको वीज़ा दिया वो कौन सा वापस आएगा? 10 लाख लोग सिटीजन हैं ऑस्ट्रेलिया में। आज 10 लाख भारतीय लोग ऑस्ट्रेलिया में सिटीजन हैं। जी। वो कौन से वीज़े पे गए थे ऑस्ट्रेलिया? स्टडी वीज़ा। वो कुछ चंद्रमा से तो नहीं आए थे। स्टडी वीज़ा। आज 10 लाख लोगों को नागरिक बनाया है। मेरा सवाल है ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी से, ऑस्ट्रेलियन सरकार से, आप आज हर किसी को बोल देते हो रिफ्यूज़ल लेटर में कि आप वापस नहीं आओगे। जो 10 लाख भारतीय सिटीजन आपने बनाया हुआ है वो वापस क्यों नहीं आया? आपने उसको क्यों सिटीजनशिप दे दी? आज आप हमारे बच्चों से लाख लाख रुपया एम्बेसी फीस लेके वीज़े रिफ्यूज कर रहे हो। बिल्कुल। बिना किसी रीजन के कर रहे हो। कहाँ तक जायज़ है? कोई जायज़ नहीं है, सिर्फ एक धंधा बन गया है ये पैसे बटोरने का और रेवेन्यू जनरेट करने का। एक एजेंट 10,000 रुपया ले लेता है, उसको बोलते हैं ठग है जी। आज एम्बेसी लाख रुपया वीज़ा फीस ले रही है, उसको ठग क्यों नहीं बोलते? यही कंसर्न है। इंग्लैंड के स्टूडेंट वीज़ा की फीस 2 से 2.5 लाख रुपए ले ली जाती है। बिल्कुल है। वो ठगी नहीं बोलते उसको ना। हमने 10,000 रुपया ले लिया, हमारे ऊपर स्टैंप लग जाती है ठग की। हम सामने दिखाई दे रहे हैं, एम्बेसी में बात किससे करेगा ये किसी के पास नहीं है, इसलिए उधर कोई जाता नहीं। आज अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करने के लिए 1.5 से 2 लाख रुपए खर्चा आता है। बिल्कुल आता है। किस किस चीज़ की फ़ीस होती है? उसमें उसकी एम्बेसी की फ़ीस आती है, सर्विस फीस आती है और I-20 की फ़ीस आती है। लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। कोई अपॉइंटमेंट बेच रहा है, कोई 10,000 में बेच रहा है, कोई 25,000 में, कोई 50,000 रुपये में। बच्चा अपॉइंटमेंट के भी पैसे दे रहा है, बच्चा एम्बेसी की फ़ीस भी दे रहा है, सर्विस फीस भी दे रहा है, I-20 की फ़ीस भी दे रहा है, एजेंट की फ़ीस भी दे रहा है। बिल्कुल है। ये 5-6 तरह की फ़ीस दे के 1.5 से 2 लाख रुपया दे देता है बच्चा, फिर वीज़ा लगता नहीं। और रिस्क रहता है उसका। जिम्मेदारी इसीलिए तो आपने शुरू किया आपने कि करवाया। हम जिम्मेवारी लेंगे। ये 1.5 से 2 लाख रुपया हम पर पे करेंगे, बिल्कुल करेंगे। वीज़ा लगेगा तो लेंगे। तो लेंगे। 1.5 लाख रुपया क्यों लगाएंगे हम? बात तो फिर वही है, अगर भीड़ से हटना है तो कुछ करना उसी पे लगाएंगे जिसका वीज़ा है। जिसका वीज़ा लगना है उसी इतनी के बड़ी श्योरिटी है एक आदमी को कि हम 1.5 लाख रुपया अपनी जेब से लगा रहे हैं, बिल्कुल उसी बंदे पे लगाएंगे जिसका वीज़ा लगना है। वो स्क्रूटनी में क्लियर होगा, उसका मॉक राउंड होगा, मॉक टेस्ट होगा, उसके बेसिस के ऊपर ही समझदार को इशारा काफ़ी है। तुम्हारे से कोई भी 1.5 से 2 लाख रुपया भरवा देगा। हाँ, वीज़ा लगे ना लगे, तुम भरवा ही नहीं आज की डेट तुम में। तो 1.5 लाख 2 लाख में ठुक गए ना। बिल्कुल। तो हमारी सेवा ले लो। सियानप तो यही है कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्योंकि पहले भी जितनी कमिटमेंट्स कैमरे पे की वो फुलफिल की, चाहे वो CPP की बात बट मुझे काम करने वाला आदमी नहीं चाहिए। इसमें काम वाला है ही नहीं, क्योंकि US में वर्क अलाउड ही नहीं होगा। सिर्फ वो लोग संपर्क करें हमारे से जो पढ़ने के लिए जिसने पढ़ने जाना है। जिसने पढ़ने नहीं जाना वो नहीं, वो दूर रहे प्लीज। वो दूसरा कोई रास्ता देखे। हाँ, हमें तंग मत करें। नहीं, हम एक सीधे रास्ते पे हमारे जा रहे पास हैं, हमें इतना जाने वर्क फ्लो दीजिए। फॉलो ही नहीं हो पाएगा। जिसने स्टडी के लिए जाना है सिर्फ वही कंटेक्ट करे। हमारी गाड़ी का कोई स्टॉपेज नहीं है रास्ते में। हम रास्ते में गाड़ी रोकेंगे नहीं, मंजिल तक लेके जाएंगे, पैसे लेंगे मंजिल पर वीज़ा पहुंचा लगने के बाद। कुछ इंफॉर्मेशन स्टूडेंट को जिसने बाहर जाना है वो कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखे? उसमें सिर्फ उसके पास फंड हो, पुराने नए का कोई मुद्दा नहीं। 18 से 20 लाख माता पिता के अकाउंट में दिखाए और अपने एकेडमिक्स लेके विजिट करे ब्रांच को। और पैसे नहीं है दिखाने के लिए, प्लॉट ले रखा है, दुकान ले रखी है, किसके पैसे और दिखा सकते हैं? दादा दादी के, नाना नानी के, चाचा के, ताया के दिखा सकते फर्स्ट हैं। ब्लड रिलेशन में दिखा सकता है। मामा किसी भी ताया भाई बहन के पैसे दिखाए जा दिखा सकते हैं। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए अप्लाई करने के लिए? हमें सिर्फ एकेडमिक्स चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, फंड्स चाहिए, 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस चाहिए। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन क्या होती है? लेटर ऑफ रिकमेंडेशन या तो स्कूल के प्रिंसिपल से ली जा सकती है कि हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ा है, जी। पढ़ने योग्य है, आगे अपने करियर में कुछ करना चाहता है, तो हम लोग इसको बेस्ट ऑफ लक बोल रहे हैं। और ये रेगुलर स्टूडेंट था हमारे स्टूडेंट का, स्कूल का, तो इसके लिए हम ये लेटर ऑफ मैंने नाम रखा हुआ है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन का, मैं उसको सिफारिश की लेटर बोलता हूँ। हाँ, कह सकते हैं। आपको एक सिफारिश की चिट्ठी चाहिए आपके प्रिंसिपल से, क्लास टीचर से, जिसमें वो आपका बिहेवियर लिखे, बिल्कुल आपके बारे में लिखे कि आप कितने चतुर चालाक हैं, आप पढ़ाई में कैसे हैं और आप जिंदगी में क्या कर पाएंगे। बिल्कुल, ये तो है ही है। IELTS, PT, TOEFL, IELTS PT अगर है तो बहुत बढ़िया जी। नहीं है तो डुलिंगो दे और आए। कौन सी जगह भेज सकते हैं? कैलिफोर्निया। कितना समय लगेगा? टोटल 2.5 से 3 महीने मैक्सिमम।
3 महीने में अमेरिका भेज देंगे। बिल्कुल। शादीशुदा लोग पत्नी को साथ लेके जाना चाहते हैं। नहीं, वो अकेले ही जाएंगे। पढ़ने जा रहा है जी। तो मुद्दा तो पढ़ने का है बस। दूर रहे वो लोग जो सिर्फ पहुंचना चाहते हैं। हाँ, इसमें पहुंच वाला कोई काम ही नहीं। बहुत सारे लोग मिलते हैं हमें जिन्होंने ऑलरेडी परमानेंट तौर पर अमेरिका में कागज लगा रखे हैं, जिनकी जी। पटिशन लगी हुई है, जिनके सगे भाई बहन अमेरिका में रहते हैं, उन्होंने परमानेंट तौर पे इमिग्रेशन अप्लाई कर रखी होती है। जी। क्या ऐसे लोगों को स्टूडेंट वीज़ा मिल जाता है? उम्मीद कम है, चांसेस कम है। क्योंकि एक फाइल ऑलरेडी एक्टिव है। ठीक है कि कैटेगरी डिफरेंट होगी, लेकिन पर्सन तो वही है। बहुत सारे लोगों के विजिटर वीज़ा रिफ्यूज़ हो रखे होते हैं, क्या उनको स्टडी वीज़ा मिल सकता है? है। कितने पैसे लग जाते हैं अमेरिका जाने के लिए? अब बात अमेरिका की हो रही है, टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटी की हो रही है, तो इसका तो कोई अंत है ही नहीं। लेकिन आप मिनिमम ये लेके चलो 20-22-25 लाख रुपया एक्सपेंस आता है। गरीब आदमी दूर रहे वो नहीं जा पाएगा। यूएस उसके लिए नहीं है, क्योंकि उसको वहाँ पे सेटल होके काम करना है। जी। यूएस में उसका कुछ नहीं बनेगा। जो काम करने वाले लोग हैं उनको अमेरिका नहीं भेज सकते। ना, वो नहीं जा पाए। उनके लिए इन फ्यूचर अगर कुछ और प्रोडक्ट आएगा तो वो उसकी डिस्कशन होगी। बहुत सारे लोग दफ्तर आपके विजिट नहीं कर सकते, उनके लिए क्या प्रावधान है? ऑनलाइन हम लोग गूगल मीट के थ्रू उसको काउंसिल कर रहे हैं। कनेक्ट करे वो, उसकी ऑनलाइन का एक अलग से प्रोसीजर है। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कंसल्ट करेगा कि मैं नहीं आ सकता या मैं कहीं दूर रह रहा हूँ, तो टीम उसको वहीं पे ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए प्रॉपर गाइड करके उसको उस चैनल में ले लेगी। बहुत सारे लोगों को वहम है कि एम्बेसी में वीज़ा, इंटरव्यू में वीज़ा रिजेक्ट हो जाता एम्बेसी में इंटरव्यू में वीज़ा रिजेक्ट होता है। है। हाँ जी। इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है? सिंपल क्वेश्चन है कि आपने क्यों जाना है, क्या रीज़न है, आप अपनी फंड्स कहाँ से मैनेज करेंगे, आपकी फैमिली में कौन है। ये कोर्स इंडिया में अवेलेबल है, लेकिन फिर भी यूएस क्यों? साधारण सी इंटरव्यू है 4 से 5 क्वेश्चंस की, इससे ज़्यादा सवाल ही नहीं होते। इंटरव्यू में अगर वीज़ा नहीं मिला, क्या दोबारा अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी कैसे देखी जाएगी एक 12वीं वाले बच्चे की, बैचलर वाले बच्चे की? 12वीं वाला जो है वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में जाएगा, और बैचलर्स वाला जो है वो पीजी प्रोग्राम के लिए जाएगा। जो बच्चे बालिग नहीं हैं उनके माँ बाप साथ में जा सकते हैं। माइनर के केस में वो अलाउ कर सकते हैं उसको, विजिटर अप्लाई। स्कूलिंग के लिए बच्चा जा सकता है। किसी को अपना बच्चा 9वीं कक्षा में, 10वीं कक्षा में भेजना है, 11वीं में भेजना है, क्या वो बच्चा जा पाएगा? वो बंदा जा पाएगा, लेकिन उसका उतना नेटवर्थ होना चाहिए। अमीर लोग स्कूलिंग में भी दाखिला ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। किसी को पढ़ाई छोड़े हुए 10 साल 15 साल हो चुके, अब ऊर्जा जागी है उसकी कि नहीं मुझे तो पढ़ना था, पहले तो पैसे थे नहीं। कर सकता हूँ। 10 साल 15 साल नौकरी करने के बाद बंदा अमेरिका पढ़ने के लिए जा जिस ट्रेड में वो जॉब कर रहा है उसी से रिलेटेड प्रोग्राम लिया जाए तो वीज़ा मिलेगा। और एजुकेशन प्रोवाइडर, फिर वही बात आ रही है कि एजुकेशन प्रोवाइडर अच्छा है तो वीज़ा मिलेगा। क्या भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं उस वजह से वीज़ा में कोई हेल्प मिलती है हमें? बिल्कुल मिलती है। रिलेशंस तो अच्छे ही हैं। आज की डेट में हम भी आगे बढ़ ही रहे हैं। आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने जा रहे हैं हम लोग। बिल्कुल है। पूरी दुनिया में जो कंप्यूटर चल रहा है, जो आईटी तकनीक चल रही है, वो हमारे बच्चे चला रहे हैं। सुंदर पिचाई जी बहुत बड़ी एग्जांपल है हमारे पास। अभी प्रेसिडेंट इलेक्शन में कमला हैरिस नॉमिनेट हुए हैं, तो भारत का नाम और रोशन हो रहा है। बिल्कुल होगा। एक तरफ ऋषि सुनाक यूके के प्रधानमंत्री बने हैं जी, अब कमला हैरिस प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं जी। इससे कहीं ना कहीं भारतीयों को गर्व महसूस होना चाहिए। बिल्कुल है। जो अपनी तरफ से एक अपील करिए सभी बच्चों को जो भी अमेरिका जाना चाहते हैं, जो भी पढ़ने के लिए जाना चाहता है अमेरिका में जी, वो ज़रूर संपर्क करे। ये उनके लिए आज की डेट में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जी। स्क्रीन पे दिए हुए नंबरों के ऊपर कंसल्ट करें, कॉल करें, अपॉइंटमेंट बनाएं और ब्रांच में आके विज़िट करें। ये मेरी गुजारिश है उन बच्चों से जो यूएस में पढ़ने के लिए जाना चाह रहा है, काम के लिए नहीं। मेरी ज़िंदगी का एक फार्मूला मैंने हाथ में पकड़ रखा है। ये आपका फेवरेट ब्रांड है, लुइस वुइटन। हाँ ये हमें सिखाता है कि महंगी चीज़ें अच्छी होती है। जी। अगर आप महंगी चीज़ें खरीदेंगे आपको ज़िंदगी में परेशानी नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए अच्छी महंगी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेंगे बच्चे तो अमेरिका जाने का सपना साकार हो सकता है। बिल्कुल होगा। धन्यवाद आपका। थैंक यू जी। जय श्री राम। जय श्री राम। ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਅਤੇ ਫੋਕਸਵੈਗਨ 18, 19 ਅਤੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਆਏ ਨੇ ਆਟੋ ਐਕਸਪੋ 2024, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ,
बाइक्स, किड जोन, आकर्षक तोहफे, फूड कोर्ट, लाइव परफॉर्मेंसेस ਅਤੇ ਫ੍ਰੀ ਮਹਿੰਦੀ ਤੇ ਨੇਲ ਆਰਟ ਵੀ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਪਹੁੰਚੋ ਜ਼ਰੂਰ। ਆਟੋ ਐਕਸਪੋ 2024 ਐਸੋਸੀਏਟ ਸਪਾਂਸਰ ਅਡਾਨੀ ਗੈਸ, एंटरटेनमेंट पार्टनर मिर्ची एंड गाना। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।